हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन। जो ये बीएचयू का प्रेफरेंस एंट्री जो भरना है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं बीए ऑनर्स आर्ट्स में, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, ये सब कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑर्डर हैं। इसको आप अपने अनुसार से अरेंज कर सकते हैं। ये मैंने अपना ऑर्डर जो भरा था वो ऑर्डर है, तो आप इसको अपने अनुसार से अरेंज करके इसको अपना हाथों कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं। तो ज्योग्राफी, हिंदी और जूम लेते हैं। ज्योग्राफी पहला हम डाले थे, ज्योग्राफी हिंदी और एशियन इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये एफएमसी दिख रहा है। तो ये आप जहाँ डालेंगे वहाँ एफएमसी, हम बॉयज़ हैं तो इसलिए एफएमसी डाले हैं। यहाँ पर एमएमबी और भी डाल सकते हैं आप। एफिलेटेड कॉलेज का अलग से कॉम्बिनेशन ऑर्डर भरना पड़ता है। तो ये सब डाले हैं। तो ज्योग्राफी हिंदी एशियंट इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी वाला सब डाले हैं लाइन से। ज्योग्राफी आप इसको अपने अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, उसके अरेंज के अनुसार से इसको सजा सकते हैं। तो इस तरह देखिए, सब आप सब्जेक्ट को देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। इसको पहले ऊपर से नीचे तक दिखा देते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में एक एक पढ़ के बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट मिलते रहते हैं। इसमें आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो है, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री, इंग्लिश सब इसमें आ जाते हैं। इस साल हम लोग को 2021 में सोशल का भी कुछ सब्जेक्ट इसको आर्ट्स में ला दिया गया, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री था और पॉलिटिकल था। ऐसे कुछ बहुत सारे 2-3 सब्जेक्ट इसको आर्ट्स में भी ला दिया गया है। नहीं तो पहले केवल लैंग्वेज का ही इसमें पढ़ाई होता था। अब एशियंट हिस्ट्री आ गया है, सब सोशल साइंस, अब मैथ वैथ सब इसमें ला दिया गया है। इस तरह सब देख सकते हैं। अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमको मिलते हैं। इसको शुरू से अंत तक एक बार देख लेते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन है, पहले ये देख लेते हैं कि बीए आर्ट्स का ये है। तो मेरा नाम नीरज कुमार है। 247 मार्क्स आया था, 480 का था, 480 फुल मार्क्स का था। हमारा ओवरऑल रैंक 865 था और कैटेगरी रैंक 327 था। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बनता था। अब इस साल तो लगता है रैंक नहीं बनेगा, इस साल परसेंटाइल और नॉर्मलाइज में मिल रहा है। तो देखिए क्या होता है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। पहला है ज्योग्राफी हिंदी एशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंग्लिश एशियंट हिस्ट्री। इसी तरह से ज्योग्राफी वाला हम पहले डाल दिए हैं, उसके बाद एशियंट हिस्ट्री ऑनर्स डाले हैं। जो पहला कॉम्बिनेशन में पहला जो सब्जेक्ट है वो ऑनर्स आपका होगा। जो सेकेंड और थर्ड है वो आपको सहायक सब्जेक्ट होंगे, जिसको केवल 1 साल ही पढ़ना है आपको। उसके अगले साल से आपको केवल से 2 साल 3 साल का कोर्स होता है, तो 2 साल आपको और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और जो फाइनल ईयर होगा उसमें केवल ऑनर्स को पढ़ना होता है। इस तरह से देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑनर्स आर्ट्स में सबसे स्पेशली बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमको चूज करने में दिक्कत होता है कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें। अब हिंदी, ट्रेवलर टूरिज्म मैनेजमेंट, इंग्लिश है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको बारे में उन लोग को पता भी नहीं होता है, तो दिक्कत होता है। इसलिए हम सोचे कि आप लोग को सब्जेक्ट दिखा दें, आप लोग इसको चार्ट बना के लिख लीजिएगा। इसको हम पीडीएफ भी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम बीएचयू, उस पर हम डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये, या तो इसको टेक्स्ट कन्वर्ट करके आप यूट्यूब चैनल पर भी, आप कम्युनिटी में इसको, या फिर कमेंट में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 127 कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, जिसका अरेंज हम अपने अनुसार रखे हैं। इसको आप अलग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये नहीं है कि यहीं अरेंज होगा। फिर अब देखते हैं कि लैंग्वेज प्रेफरेंस भी मिलता है देखने को। जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, यानी आर्ट्स ऑनर्स हैं, उसमें लैंग्वेज ही मिलता है। और सोशल में एक सिक विषय भी लेना था, इंसिलरी भी लेना पड़ता है। तो इसमें केवल आर्ट्स लैंग्वेज ले सकते हैं, तो इसमें लैंग्वेज का प्रेफरेंस भी आप डाल सकते हैं। से 17 लैंग्वेज मिलते हैं, जिसमें से आपको जो लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं उसको पहले डालिएगा, जो लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहते उसको बाद में डालिएगा। तो हिंदी, इंग्लिश और पाली उली सब डाले थे हम।
ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये नहीं कि इसी लैंग्वेज में पढ़ाई होगा। जो डालेंगे ये उस लैंग्वेज का मतलब नहीं, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका। जिस तरह से ये तीनों सब्जेक्ट हैं ऊपर वाले, उसी तरह से ये लैंग्वेज का भी सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कितने सारे सब्जेक्ट हैं। इसको आप आराम से देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए, कौन नहीं पढ़ना चाहिए, कौन किसको ऊपर डालें, किसको नीचे डालें। इस तरह से करते हुए आप बहुत अच्छे तरीके से इसको भरिएगा, अन्यथा आगे चल के बड़ा दिक्कत होने लगता है। कोई बच्चे कहते हैं कि हमको सर सब्जेक्ट बढ़िया नहीं मिल पाया, हमको कॉम्बिनेशन डालने में गलती हो गया था, सब्जेक्ट हमको मनपसंद लायक नहीं मिला। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है, और सब्जेक्ट को है सोच समझ के डालिएगा। उस सब्जेक्ट के बारे में सर्च करिएगा, सर्च करके कैसा सब्जेक्ट है, इसका क्या स्कोप है, उसके अनुसार इसीलिए पहले दिखा दिए कि आपको सब्जेक्ट के बारे में मालूम चल जाए क्या क्या सब्जेक्ट मिलता है, जिससे आप लोग को उसके बारे में सर्च करने में, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें और अच्छे तरीके से आप सब्जेक्ट को सोच समझ के कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। तो इस तरह से आज हम कॉम्बिनेशन का फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यानी बीए ऑनर्स आर्ट्स का लाए हैं। अगर आप लोग को इच्छा होगी तो बीए ऑनर्स सोशल साइंस का भी कॉम्बिनेशन ला सकते हैं, जो हमारे पास है उसके। और सब्जेक्ट का अगर कहेंगे आप लोग तो और किसी से इस कॉम्बिनेशन फाइल को मांगना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे पास दोनों है, दोनों हम प्रेफरेंस भरे थे, तो दोनों हम आर्ट्स और सोशल का किए हैं, तो हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको उपलब्ध हम करा देंगे। अगली वीडियो में हम आप अगर इच्छा कर है आप लोग को देखने की, तो अगली वीडियो में हम बीए ऑनर्स सोशल साइंस का लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।